नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय हिंदी चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह के प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एक इला नाम की जो लड़की है, जिसकी साहस हमें प्रेरणा देती है कि उसने साहस और आत्मविश्वास के बल में जो काम करके दिखाया वह काम एक असाधारण काम था, और वो सब हो सका उसके आत्मविश्वास और साहस के कारण, उसकी हिम्मत के कारण। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। जैसे कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है, जहां चाह वहां राह। जहां चाहत होती है, लगन होती है, वहीं सफलता मिलती है। इसी चैप्टर के अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न पहला, इला का पूरा नाम क्या है? इला जो लड़की है, जिसकी जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, उसका पूरा नाम क्या है? तो उत्तर है, इला का पूरा नाम इला सचानी है। इसका पूरा नाम इला सचानी है। प्रश्न दूसरा, इला कहाँ रहती है? तो उत्तर है, इला गुजरात में रहती है, गुजरात की रहने वाली है। प्रश्न 3, इला अपने पैरों से कौन कौन से काम कर सकती है? इला के हाथ काम नहीं करते हैं, इसीलिए वो पूरे काम अपने पैरों से करती है। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो इला अपने पैरों से करती है? तो उत्तर है, इला अपने पैरों से दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श झाड़ना, कपड़े धोना, सब्जी काटना एवं तख्ती में लिखती है। तो ये सभी काम जो है इला अपने पैरों से करती है। इला कहां तक पढ़ पाई? इला 10वीं तक पढ़ पाई। वो 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। जीवन में उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी हिम्मत से और साहस से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। इला ने कशीदा कारी का काम कहां से सीखा? इला ने कशीदा कारी का काम अपनी माँ एवं दादी से सीखा। एक प्रकार की कढ़ाई होती है, तो इस कढ़ाई को इला ने अपनी माँ और दादी से सीखा। इसकी माँ और दादी कशीदाकारी का काम करती थी, उन्हीं को देख देख करके, और पहले शुरू में हाथ बटाना, फिर बाद में उसको निपुण हो गई थी। इला कितने साल की है? इला 26 साल की है। प्रश्न 7वां, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला ले तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? अगर तुम्हारी क्लास में इला जैसी लड़की आती, उसका एडमिशन होता, वो प्रवेश लेती, तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? तो उत्तर है, मेरे मन में निम्न प्रश्न उठते। वह कहाँ बैठेगी? अगर वो स्कूल आएगी तो कहाँ बैठेगी? अपना स्कूल का काम कैसे करेगी? जैसे साधारण बच्चे जो है अपना स्कूल का काम करते हैं, तो वो साधारण नहीं थी, उसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे। इसीलिए अगला जो प्रश्न उठना कि अपना स्कूल का काम कैसे करेगी। वह खाना कैसे खाती होगी? जब हाथ नहीं है, जो भी काम हम करते हैं हाथों से करते हैं, तो हाथ नहीं तो वह खाना कैसे खाती होगी? वह कपड़े कैसे पहनती होगी? इस तरह से कुछ प्रश्न जो मन में उठते हैं। प्रश्न 8, इला की कहानी को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? इला की कहानी को पढ़ने के बाद दिव्यांगों के प्रति मेरी सोच बदल गई है। दिव्यांग यानी जिस व्यक्ति का शरीर का कोई भी अंग सही तरीके से काम ना करे, ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग या विकलांग भी कहते हैं। मैं
पहले उनको कमजोर एवं असहाय समझता था, लेकिन अब मेरे को पता लग गया है कि ये भी साहसी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं और किसी भी काम को करने में सक्षम हैं। यदि ये मन में ठान लें तो किसी भी काम को कर सकते हैं, जैसे इला ने करके दिखाया। ऐसे काम को उसने चुना जो काम की हाथ होते हुए भी करना कठिन है, उस काम को उसने पैरों से करके दिखाया। ये उसके साहस की और उसके हिम्मत की बात थी। प्रश्न 9वां, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो उत्तर है, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्न परेशानी आएगी: कक्षा में बैठने में, लिखने में, अपना बैग उठाने में और खेलने में। प्रश्न 10वां, इला को स्कूल में परेशानी ना हो उसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? तो उत्तर है, इला के लिए स्कूल में अलग से बैठक व्यवस्था, लिखने के लिए छात्रों की मदद, बैग को लाने ले जाने की व्यवस्था करवा सकते हैं एवं मौखिक पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है, क्योंकि इला को लिखने में परेशानी होती है। इसीलिए उस समस्या को कम करने के लिए हम मौखिक पढ़ाने पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। प्रश्न 11वां, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो उत्तर है, स्कूल वाले इला की लिखने की गति, काम करने का तरीका एवं सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन इला के आत्मविश्वास एवं साहस को देखकर स्कूल की चिंता उचित नहीं थी। इला के अंदर इतना आत्मविश्वास और साहस था कि उसके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं था, जबकि हाथ काम न करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसको चुनौती को उसने जिद के रूप में और जिद माना और ऐसा करके दिखा दिया जो कि प्रकृति के विपरीत था, प्रतिकूल था। इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? इला की कसीदाकारी में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक मिलती थी। जो इला की कसीदाकारी है, कढ़ाई है, उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें लखनऊ और बंगाल की झलक मिलती थी। प्रश्न 13वां, इला 10वीं की परीक्षा पास क्यों नहीं कर पाई? तो उत्तर है, इला की लिखने की गति धीमी होने के कारण, समय में उसका प्रश्न पत्र पूरा ना होने एवं उसे सहायक मिलने की सुविधा की जानकारी न होने के कारण वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। जब वो 10वीं की परीक्षा दे रही थी तो उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसे व्यक्ति जो हाथ से नहीं लिख सकते, उनको परीक्षा देने के लिए सहायक भी उपलब्ध हो सकता है, और उसको अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया कि उसकी लिखने की गति धीमी है। इसके कारण वो अपना प्रश्न पत्र जो है समय में नहीं लिख पाई, इसीलिए इला 10वीं की पास परीक्षा नहीं कर पाई। प्रश्न 14वां, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? यदि इला को असहाय समझकर सभी लोग उसकी मदद कर देते एवं उसको अपने कार्य स्वयं नहीं करने देते तो शायद इला अपना काम स्वयं करना नहीं सीख पाती। इला के आत्मविश्वास को देखते हुए, उसके साहस को देखते हुए उसके पेरेंट्स उसको हर काम स्वयं करने के लिए प्रेरित करते थे और इला भी स्वयं ही करती थी। इसीलिए वह
आज जो इस तरह के काम कर पाई, सीख पाई। प्रश्न 15, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। तो उत्तर है टांका, पिरौना, कढ़ाई, बेल बूटे, कशीदाकारी, चिकनकारी, कांथा, रेशम इत्यादि ये शब्द जो है सिलाई और कढ़ाई से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 16वां, कुछ शब्द जिनके हमने विलोम छांटे हैं, विलोम लिखे हुए हैं, तो उन शब्दों को देखते हैं। विलोम शब्द सांझ, सांझ जो है शाम को कहते हैं, तो शाम का, सांझ का सवेरा। सुविधा, सुविधा फैसिलिटी है, तो सुविधा का असुविधा। खत्म, आरंभ, खत्म का विलोम आरंभ। विश्वास का विलोम अविश्वास। नवीनता का प्राचीनता। दुख का विलोम सुख। और विष का विलोम अमृत। जैसे कि इस चैप्टर में विष अमृत एक खेल की बात भी, एक खेल के बारे में भी बताया गया है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि जो इसी के समान अर्थ दें, जिनका मतलब ऐसा ही निकले। जैसे एक शब्द आया है मिसाल, मिसाल का मतलब होता है आदर्श या उदाहरण। सांझ, शाम या संध्या। हाथ, कर या हस्त। स्कूल, शाला, विद्यालय, पाठशाला। समय, काल, वक्त। परिधान, पोशाक, वस्त्र। घर, गृह, मकान। माहिर, कुशल, निपुण। इस तरह से हमने कुछ शब्द लिए हैं जिनके पर्यायवाची यहां पर हमने नोट किए हैं। अब कुछ शब्द जो इस पाठ में आए हैं, जो बार बार आए हैं, जिनके बीच में डैश का निशान लगा है, उसको योजक चिन्ह कहते हैं, जोड़ने का काम करता है, उनको एक साथ उच्चारित किया जाता है, उनको साथ साथ बोला जाता है। तो ऐसे शब्दों को छांट कर लिखना। पाठ में आई योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांट कर लिखो। बेल बूटों, इनको एक साथ पढ़ा जाएगा। आड़ी तिरछी, इधर उधर, टूटे फूटे, ऊंची ऊंची, विष अमृत, साथ साथ, पकड़म पकड़ाई। जब कोई शब्द दो बार आता है तो उनके बीच में भी योजक चिन्ह लगा होता है और उसको एक साथ पढ़ा जाता है। प्रश्न 19, पाठ में आए नुफ्ते वाले शब्द छांट करके लिखो। जिले, जैसे एक शब्द होता है जिले, जा के नीचे यहां पर बिंदी लगी है, ये नुफ्ता है और इसके कारण इसका उच्चारण जो है जिले। फर्श, डिजाइनों, जंजीर। तो इस तरह से कुछ जो शब्द हैं जिनमें नुफ्ता लगा हुआ है, उन शब्दों को हम पाठ से छांट करके यहां पर लिखे हैं। तो आज इस पाठ में इतना ही। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से देखिए, समझिए, याद करिए। धन्यवाद।